हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम स्टार्ट करने आ रहे हैं फ्लोरल फार्मूला कैसे लिखें आखिर किसी भी फ्लावर का। तो जो है मैंने इसलिए ये वीडियो बनाई क्योंकि जो आपकी आगे जो सेमेस्टर रहेगा सेकेंड ईयर का, तो उसमें आपको बहुत सारी फैमिलीज़ के बारे में पढ़ना पड़ेगा और हर एक फैमिली का आपको फ्लोरल फार्मूला भी लिखना पड़ेगा। तो इसलिए आपको ये चीज़ आना बहुत ज़रूरी है। कुछ कुछ बच्चों को नहीं आता ये चीज़, बट कुछ ऐसी बात नहीं है, आप लोग सीख सकते हो उसके लिए अपने घर पे बैठ के। उससे पहले आपको कुछ जो वर्ड्स होते हैं उनका सिंबल क्या होता है, उनका मतलब क्या होता है, वो पहले आपको याद करना पड़ेगा, वो समझना पड़ेगा। और दूसरी चीज़ है कि प्रैक्टिस। अगर आप ये दोनों चीज़ करेंगे इसमें तो आप एकदम परफेक्ट हो जाएंगे। कोई भी ऐसे इसमें घबराने वाली बात है नहीं है। तो पहला है ब्रैक्टिएट। तो ब्रैक्टिएट को पहले मैं बता देती हूँ आखिर होता क्या है। फॉर एग्जाम्पल ये एक लीव का पार्ट है, लीव है मतलब इधर से दो ये स्मॉल स्मॉल बिल्कुल छोटी सी लीव निकली है और इधर से एक दो निकली है। तो जो ये वाली रहेंगी हम इसको क्या कहेंगे, इसको हम ब्रैक्टिएट कहेंगे और इसको ब्रैक्ट कहेंगे। तो अभी हम ब्रैक्टिएट की बात कर रहे हैं। जिसमें ब्रैक्टिएट प्रेजेंट रहेगा हम उसको ब्रैक्टिएट कहते हैं और जिसमें प्रेजेंट नहीं रहता हम उसको ई ब्रैक्टिएट भी कहते हैं। तो ब्रैक्टिएट जिसमें प्रेजेंट रहे, ब्रैक्टिएट को बी आर से रिप्रेजेंट करेंगे, कैलेक्स को के से रिप्रेजेंट करेंगे। अगर आपको पता नहीं कि आखिर कैलेक्स होता क्या है तो वो सेपल्स होते हैं। करोला सी से रिप्रेजेंट करेंगे और उसको पेटल्स बोलते हैं हम, जैसे आपको अगर नहीं पता है तो। पेरियंट वो होता है जिसमें नो डिफ्रेंशिएशन बिटवीन सेपल्स एंड पेटल्स होता है। फॉर एग्जांपल अगर आप एक रोज़ लेंगे तो उसमें क्या होता है कि आप ग्रीन पार्ट इजीली डिफ्रेंशिएट कर सकते हो कि वो सेपल्स हैं, एंड जो रेड पार्ट के जो उसकी पंखुड़ियाँ हैं वो आप इजीली डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। बट फॉर एग्जांपल फैमिली ऑफ रेनाकुलेसी उसमें जो होते हैं पेरियंथ प्रेजेंट रहते हैं, मतलब आपको उसमें डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हो कि सेपल एंड पेटल्स कैसे हैं। फिर एंड्रोशियम जो होता है मेल पार्ट होता है जिसको ए से रिप्रेजेंट करते हैं। गाइनोशियम जो होता है फीमेल पार्ट होता है जिसको हम जी से रिप्रेजेंट। सुपीरियर है तो हम नीचे एक ऐसा लगा देंगे, ठीक है, डैश का पॉइंट लगा देंगे। इन्फीरियर तो सिर्फ जी लिखेंगे। पेरीगाइनस है तो हम जी और आगे ऐसा डैश लगा देंगे। मेल एंड फीमेल का ये सिंबल है। और अगर बायसेक्सुअल है तो हम उसमें ये वाला साइन लगा देते हैं। एक्टिनोमॉर्फी का मतलब क्या होता है कि जिसकी क्या सिमेट्री, हम किसी भी प्लेन में काटें उसमें सिमेट्री प्रेजेंट रहेगी। जाइगोमॉर्फिक मतलब क्या रहेगा, उसमें एक ही कोई एक प्लेन, एक ही सिमेट्री में क्या है उसमें एक ही प्लेन में उसमें सिमेट्री रहेगी। अगर कोई भी चीज़ फ्यूज़न है उसमें तो हम फ्यूज़न में ऐसा ब्रैकेट बना देते हैं, ठीक है। एपीफाइलस होता है तो हम उसको इससे रिप्रेजेंट करते हैं, पी और ये इस टाइप से रिप्रेजेंट करते हैं। एपी पेटलस होता है उसको तो हम इससे ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये आप याद करना पड़ेगा आपको। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था, एक बार फिर से मैं आपको दिखा देती हूँ। ये मदर एक्सिस है, ठीक है। ये जो है कैलेक्स है जिसको हम सेपल्स बोलते हैं, पंखुड़ियाँ हैं। ये जो पेटल्स है करोला जिसको हम बोल रहे हैं। पेडिसिल है, पेडिसिल मतलब जिसमें क्या होती है मेन जो चीज़ होती है जिससे अटैच होता है पेडिसिल, किसी किसी में नहीं भी होती है ये। तो ये सब चीज़ें बता दी। अब जैसे फॉर आपको जो भी नेमिंग लिखनी है किसी भी फ्लावर की, जो हम नेमिंग लिखते हैं, जो हम स्टार्ट करते हैं, हम आउट से इनसाइड जाते हैं। इससे आप कैसा याद रख सकते हैं कि हम किसी के भी घर में क्या है कि हम बाहर से अंदर ही आते हैं ना। ऐसा तो है नहीं है कि हम अंदर किसी में कुछ जादू टू ना कर लेते हों या एनीवेयर डोर से हम किसी भी घर के अंदर पहुंच जाते हो, नहीं, हम बाहर से अंदर ही आते हैं। सिमिलरली हमें जब भी नेमिंग करनी होगी तो हम उसकी क्या है बाहर से ही अंदर नेमिंग करेंगे, ठीक है। तो इसका नेमिंग का आप कैसे याद रखें, CAG, कैलेक्स, करोला, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम। इस टाइप से हम बाहर से अंदर जाते हैं तो हमें कौन मिलता है पहले, कैलेक्स, करोला, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक एग्जाम्पल लिया है इस चीज़ का, ढंग से डायग्राम नहीं बताया, मैं आपको समझा देती हूँ। ये मदर एक्सिस है। हम किसी का भी बनाएंगे तो पहले मदर एक्सिस बनानी पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि हम इसको जब है इधर से देखते हैं। ये हमारी जो आई है, हम इसको इस साइड से देख रहे हैं, ठीक है। तो क्या होता है पहले हमें क्या बनाना पड़ेगा, पहले मदर एक्सिस बनाएंगे हम। फिर उसके बाद क्या है कि इसके पेटल्स बनाएंगे, तो इसकी हमने पेटल्स बना दी। फिर इसकी सेपल्स बनाएंगे, ठीक है, मतलब करोला पहले हमने मेन एक्सिस बना दी। फिर हम कैलेक्स करोला कितनी है हम उसमें गिन के वो बनाएंगे हम, ठीक है। फिर एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम बनाएंगे। तो एंड्रोशियम और गाइनोशियम बना दिए। तो मैं आपको बताती हूँ कि इसमें जो है सिमेट्री प्रेजेंट है, ठीक है। इसमें जो है सिमेट्री प्रेजेंट है तो मैंने इसको क्या लिख दिया, सिमेट्री से एक्टिनोमॉर्फी मैंने इसको रिप्रेजेंट कर लिया। इसमें मेल एंड फीमेल दोनों सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट है इसलिए इससे रिप्रेजेंट कर दिया। K2+2, K2+2 क्यों है, इसके अब K+2 होते हैं मतलब कि ये अंदर होते हैं दो और एक दो थोड़े बाहर होते हैं। मैं ढंग से बाहर से बना नहीं पाई इसके लिए डायग्राम में स्पेस नहीं था तो।
तो 2+2 इसके क्या है, कैलेक्स हैं। कैलेक्स मतलब क्या होता है हमारे, कैलेक्स मतलब होते हैं हमारे सेपल्स, ठीक है। फिर करोला है, तो करोला 1 2 3 4 ये बड़े बड़े आपको दिख रहे हैं, करोला है, ठीक है। फिर हम किस चीज़ के बारे में बात करें, फिर एंड्रोशियम। एंड्रोशियम क्या कहलाता है, मैंने आपको अभी अभी बताया था, एंड्रोशियम जो होता है वो मेल पार्ट होता है। तो एंड्रोशियम कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, टोटल तो 6 है एंड्रोशियम। बट देखिए ये जो चीज़ है ये बाहर को, ये वाला और ये वाला पार्ट बाहर को ही, और ये 4 अंदर है। तो जो बाहर रहेगा 2+4, मतलब 2 जो बाहर है और 4 प्लस अंदर। और गाइनोशियम कितने, 2 गाइनोशियम है, ठीक है। कभी कभी ऐसा हो सकता है गाइनोशियम ज़्यादा नंबर के होते हैं तो हम उनको इससे रिप्रेजेंट कर देते हैं। कभी कभी क्या होता है कि एंड्रोशियम ज़्यादा होते हैं तो हम उसको इन्फिनिटी से रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसा होता है, डिपेंडिंग अब करता है। आप इसकी जितनी भी प्रैक्टिस, जितना प्रैक्टिस करेंगे आप इसके लिए, आपको उतने अच्छे से समझ में आएगा, आप उतने अच्छे से रिप्रेजेंट कर पाएंगे। मैंने इसको अच्छे से नहीं बना पाया था, तो अगर आप किसी भी चीज़ को देख के बनाएंगे या आप इसकी जितनी प्रैक्टिस करेंगे आपको ईजिली आ जाएगा। और आपको कोई भी डाउट होता है अगर, तो प्लीज़ डू राइट इन द कमेंट सेक्शन, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगी। और आई होप आपको शायद ये समझ में आया होगा। और आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं इसकी पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दूंगी कि किसको किस चीज़ से रिप्रेजेंट करते हैं। और आपको कुछ भी एक्स्ट्रा कन्फ्यूजन है तो वो भी बता देना आप। और आप कंफ्यूज ना हो तो ये सारी चीज़ें भी आप एक बार देख देख के बार बार आप देख सकते हैं। और खुद के नोट्स भी अगर आपको लगता है कि इसमें एक्स्ट्रा नोट्स बनाने हैं आपको, तो वो भी बना सकते हैं आप। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।